Glory, 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 glory. कद्दूस 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 होली 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 लश्करों का खुदा यहोवा पा खुदा एडोनाई यसु मसीह मुबारक हो। और उस मुबारक नाम में मैं आप सबको मुबारक कहता हूँ अजीजों। हालेलुया। अजीजों, आज शाम हम ज़बूर 85 की तिलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 85 है। सुनिए आज खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है। लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मजमूर। हालेलुया। फॉर द चीफ म्यूजिशियन, फॉर द चीफ क्वायर लीडर बनी कोरा का मजमूर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू अपने मुल्क पर मेहरबान रहा है। तू यकूब को असीरी से वापस लाया है। तूने अपने लोगों की बदकारी मुआफ कर दी है। तूने उनके सब गुनाह ढांक दिए हैं। सिला। तूने अपना गजब बिल्कुल उठा लिया। तू अपने कहरे शदीद से बाज आया है। ऐ हमारे निजात देने वाले खुदा बाप यीशु मसीह, हमको बहाल कर, अपना गजब हमसे दूर कर। क्या तू सदा हमसे नाराज रहेगा? क्या तू अपने कहर को पुश्त दर पुश्त जारी रखेगा? क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हों? आए खुदा यीशु मसीह, तू अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी निजात हमको बख्श। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा यीशु मसीह क्या फरमाता है। हालेलुया। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा यीशु मसीह क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा, पर वो फिर हमाकत की तरफ रुजू ना करें। यकीनन उसकी निजात उसे डरने वालों के करीब है, ताकि जलाल हमारे मुल्क में बसे। शफकत और रास्ती बाहम मिल गई हैं। सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का भरोसा लिया है। रास्ती जमीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा और हमारी जमीन अपनी पैदावार देगी। सदाकत उसके आगे आगे चलेगी और उसके नक्शे कदम को हमारी राह बनाएगी। कलाम पाक पढ़ा जाना अजीजों, हम सब के लिए बायस से बरकत हो और कलीसिया मिलकर कह सकती है, आए खुदा यीशु मसीह, तू जो कलाम है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, छठी आयत को हम इस पर गौर करेंगे। इस पर लिखा है, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। खुदावंद का बंदा अजीजों एक सवाल करता है अब हमारे जिंदा खुदा और खुदावंद के सामने और कहता है, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा। अजीजों, दो हालतें हैं इंसान की। एक, जब वो उसका सांस खत्म हो जाता है, उसकी जान निकल जाती है, तो वह मुर्दा हो जाता है और तो उसको हम मुर्दा कहते हैं और उसको फिर हम कब्र में ले जाते हैं, दफन कर देते हैं। लेकिन एक और मुर्दा है जो चलता फिरता है, खाता पीता है, ब्याह शादियां करता है, कारोबार करता है और सारे प्रैक्टिसेस कर रहा है, लेकिन वो चलता फिरता है मुर्दा। क्यों है मुर्दा? इसलिए कि पाक रूल कुद्दस की बरकत उसकी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर रहा। वो पाक रूह के वसीले से जिंदा नहीं है। याद रखें, जिंदा करने वाली, रूहानी जिंदगी देने वाला जो है वो पाक रूह है। पाक रूह के बगैर अजीजों दुनिया के अंदर सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान जो है वो रूहानी तौर पर जिंदा है। वो रूहानी तौर पर मुर्दा है अजीजों। और मुर्दे खुदावंद यीशु मसीह की सिताइश नहीं करते। मुर्दे जो हैं, जिनका दिल मुर्दा है, जिसके दिल के अंदर पाकरू नहीं रहता। पाकरू रहना चाहिए। पाकरू इस दिल के अंदर अजीजों उसको होना चाहिए, ताकि उसके वसीले से हमें रूहानी जिंदगी मिले। हालेलुया। इफिसियों के खत में लिखा हुआ है
کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اے سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ۔ ہیلیلویا۔ Awake, O dead, rise up، کھڑا ہو جا۔ ہیلیلویا۔ تو عزیزو، زندہ کرنے والا روح ہے، پاک روح ہے۔ اب پاک روح کی برکت کے لیے کس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں لیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے، کلام پاک کیا کہتا ہے؟ کلام پاک کے مطابق کیا 12 رسول جو تھے وہ اس سے پہلے بھی خدمت نہیں کر رہے تھے؟ جب مسیح کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے، روحانی کام بھی کر رہے تھے، لیکن عزیزو اس وقت تک چونکہ پاک روح کی برکت زمین پر آئی نہیں تھی۔ یسوع مسیح جو خود روح ہیں وہ زمین پر تو تھے، لیکن جب وہ 40ویں دن آسمان پر چلے گئے زندہ ہونے کے بعد، ہیلیلویا، تب انہوں نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ تم نے یروشلم سے باہر نہیں جانا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اور وہ قوت کا لباس کیا تھا؟ یہ روح القدس کی برکت تھی جو 50ویں دن یعنی عید پینتیکوس کے دن زمین پر وہ پاک روح آیا۔ خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ جو کہتا ہے عزیزو وہ کرتا ہے۔ اس نے وہ پاک روح زمین پر بھیجا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو لیا۔ کیسے؟ وہ دعا اور روزوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب اس کی برکت زمین پر آئی تو ان کی زبانیں چینج ہوں گی۔ 120 لوگ جو ہیں، مقدسہ ماں مریم، مسیح کے 2 بھائی یعقوب اور یہودا، انہوں نے پاک روح القدس کی برکت کو حاصل کیا غیر زبانوں کے ساتھ۔ آگ سے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ایک ایک پر آ کر ٹھہر گئی عزیزو، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ ہیلیلویا۔ عزیزو، ہم کلام پاک کی سچائی کو ادھر ادھر توڑ مروڑ کر ہمیں نہیں اپنی زندگی میں آنے دینا چاہیے۔ جیسا لکھا ہے اس کو ویسے قبول کیجیے۔ مقدس موسیٰ سے کہا گیا کہ جو نمونہ میں نے تجھے دکھا دیا ہے، میں نے بتایا ہے، اسی نمونے کو ہو بہو وہی چیز ہونی چاہیے، ہر چیز اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ تو عزیزو، خدا کا کلام جیسا لکھا ہوا ہے مجھے اور آپ کو ویسے ہی اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اس کے لیے عزیزو ہمیں محنت کرنی ہے۔ لکھا ہے دینداری کے لیے ریاضت کر۔ انہوں نے ایک تمثیل دی ہے کہ ہر پہلوان جب اکھاڑے میں آتا ہے تو وہ ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے، اور ایماندار جب اس کھیت کے اندر اس کو وہ خدا لاتا ہے تو وہ پرہیز کیا ہے اس کا؟ وہ عزیزو آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی سے پرہیز کرتا ہے۔ اب یہ جو گناہ ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خواہشیں، وہ گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے تو ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ اب وہ جو روح القدس جب میری اور آپ کی زندگی میں غیر زبانوں کی صورت میں، نئی نئی زبانوں کی صورت میں، بیگانہ زبانوں کی صورت میں، حوالے نوٹ کر لیجئے عزیزو، رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 پہلی 4 آیت ہیں، رسولوں کے اعمال چیپٹر 8 ورسز عزیزو اس چیپٹر کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 ہے ورسز 44 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر پڑھیے عزیزو۔ رسولوں کے اعمال چیپٹر 19 اور اس کی پہلی 7 آیات پڑھ لیجئے عزیزو۔ مقدس مرکز 16 باب اور اس کی 17 آیت پڑھ لیجئے عزیزو۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کے اندر روح القدس کی 9 نعمتوں کا ذکر ہے۔ ہالیلویا۔ اور وہی نعمتیں ہیں، وہی خدمتیں بھی ہیں ہمارے لیے عزیزو۔ ہالیلویا۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب کے اندر عزیزو پہلی 2 آیات میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح پہلا کرنتھیوں 14 باب کے اندر 15 دفعہ لکھا ہوا عزیزو۔ ہالیلویا۔ مرکز 16 17 میں لکھا ہوا ہے عزیز۔ اور اس کے علاوہ آپ یسایہ چیپٹر 28 اس کی 12ویں آیت کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ مقدس ڈینیل کی کتاب اور اس کا 5واں چیپٹر بھی پڑھ سکتے ہیں عزیزو۔ اس میں نہ صرف اس نوشتہ کو جو عزیزو غیر زبان کے اندر لکھا ہوا تھا اس کا ترجمہ کیا گیا، بلکہ عزیزو اس کو بتایا بھی گیا۔ ہالیلویا۔ اس کا ترجمہ بھی کر دیا گیا، اس غیر زبان کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ صلیب پر غیر زبان بولی یسوع مسیح نے، اور انہوں نے کہا اے الوہی الوہی لما شبقتنی۔ تو جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایلیا کو بلا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹرانسلیشن کی کہ یہ ایلیا کو بلا رہا ہے۔ تو عزیزو، پاک روح ہمیں زندہ کرے گا،
पाक रूह हमारी मुर्दगी को खत्म करेगा, पाक रूह गुनाह को खत्म करेगा। जब गुनाह खत्म हो गया तो हम रूहानी तौर पर जिंदा हैं अजीजों, हालेलुया। और रोमियो 8 में लिखा है जिसमें मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है, हालेलुया। गुनाह की तरफ से मुर्दा, रास्तबाजी के सबब से जिंदा है, हालेलुया। और रास्तबाजी ने और सुलह ने आपस में एक दूसरे को चूम लिया है, हालेलुया। सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का भरोसा लिया है। सदाकत रास्तबाजी को कहते हैं और सलामती यह रूह कुदस के अजीजों फलों में से तीसरा फल है सलामती। जब रूह कुदस आपकी जिंदगी में है तो फिर पूरी सच्चाई भी आपकी जिंदगी में है और फिर सलामती भी है, हालेलुया। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आइए इसे कलाम पाक की सच्चाई को अपनी जिंदगी में लें और इस पर अमल करें और ये पाक रूह सब के लिए है, हालेलुया। पहली कलीसिया के मां का नाम है रूह कुदस, होली स्पिरिट, हालेलुया। इसलिए अजीजों मुझे और आपको रूह कुदस की बरकत की इस जरूरत होनी चाहिए। हमारी भूख और प्यास, हमारा उठना बैठना ओढ़ना बिछोना, रूह कुदस, रूह कुदस, रूह कुदस। दुनियावी चीजें अजीजों ना मांगे, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि मेरे बेटे बेटी को कौन सी चीज की जरूरत है। उसने कहा तुम फिक्र ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इन चीजों की तलाश में गैर कौमें हैं, बल्कि तुम पहले मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, हालेलुया। हमने अजीजों रूह कुदस की बरकत को पा करके अजीजों और पानी का बैप्टिज्म ले करके अजीजों सलामती भी पाई और शफकत भी पाई और रास्ते भी पाई और सदाकत भी पाई। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से जो हमने ज़बूर 85 में से पढ़ा भी है और सीखा भी है, हालेलुया, उसके मुताबिक हमें चलने का फजल दे जब तक मेरा और आपका सांस है। आइए पाक मसा में चलें, पाक मसा में रहें, पाक रूह की हजूरी में रहें, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह कुदस के लिए जो हमारा परफेक्ट उस्ताद है। उससे सीख करके वो बातें मैं आपके साथ सीखता हूँ अजीजों, हालेलुया, क्योंकि मैं उसका एक छोटा सा शागिर्द हूँ और हम सारा जलाल उसको देते हैं। वो हर रोज हमें रूहानी रोटी देता है, रूहानी पानी देता है, रूहानी दूध देता है, आसमानी अजीजों बरकत देता है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे, आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, खुदा यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और फेसबुक पर फैमिली मैं आपसे मिन्नत करता हूं, अगर आपके पास कोई सवाल हो, अगर आपकी कोई दरखास्त हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिए ताकि आप सबके लिए दुआ भी की जाए और कोई भी आपके दिल के अंदर क्वेश्चन हो उसका आपको जवाब भी दिया जाए, हालेलुया। नोट कर लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 00491746264299, हालेलुया। थैंक यू जीसस।